अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। जी तो आ गया है दूसरी वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में आपने देखा वो फ़ोन हमारा चेंज मसला कर रहा था, अभी थोड़ा सा सेट हुआ है तो मैंने सोचा आज भी वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी जा रहे हैं अपने सस्पेंशन वाले के पास। कल जो हमारा काम रह गया था स्टीयरिंग का, आपने देखा था लास्ट। अब ये वाइड एंगल है ना, देखा मैं दिखा सकता हूँ, ये देख रहे चाल, ये चीज़ क्लियर करवानी है। अब इस पर कितना खर्चा आता है, 1500 में अगर रिपेयर होता है तो 1500 है, अगर चेंज होने का होगा तो 2 से 3 हज़ार खर्चा ये हमें करवाना है। टाइम रहा तो मुझे शीशा बफ़ करवाना है क्योंकि बहुत छारियाँ हैं, लेकिन बंदे बोल रहे कि अगर बफ़ करा लोगे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो 500 रुपये लगा के हम ये बफ़ करवा लेते ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सामने से लाइट आती है ना पूरा अंधा कर देती है, काम बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। बाकी एसी की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। मैं भी आपको चेक करा तो ये देखिए गर्मी है, पसीना आ रहा है। अभी खाली थोड़ी देर एसी ऑन किया, शेड्स वगैरह लगा दो ना, शेड ना भी लगाओ तो भी आपको कूलिंग वीआईपी कर रहा है। कल मैंने चेक किया था, बहुत मज़े की कूलिंग थी, तो वो आप लोगों को शो नहीं करा सका। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सस्पेंशन वाले के पास, राइड देख रहे हैं कि एक राइड कोई अच्छी से मिल जाए। ऑनलाइन किया हुआ है कि एक राइड मिल जाए ना उस तरफ की, तो जाने का जो फ्यूल है, फिर वहाँ से निकलेंगे काम पे, उसका फ्यूल फिर एक साथ फिर एलपीजी और डलवा के एक हमें आइडिया निकला है कि गाड़ी एवरेज क्या दे रही है। फुल एक बार टैंक फुल हो गया ना, फिर तो हम टैंक फुल करवाते रहेंगे तो एक पक्की एवरेज आ जाएगी गाड़ी एसी के साथ, और विदाउट एसी क्या एवरेज दे रही है। तो गर्मी बहुत है, बगैर इसी काम वैसे ही नहीं हो रहा, तो मैंने एसी फिलहाल अपने लिए चलाया हुआ है। और राइड कोई अच्छी सी देख रहा हूँ कि उस तरफ की मिल जाए, भले रेट हल्का भी हो, मसला नहीं है। बस समझो जा रहे हैं ना, हमारा जो फ्यूल लगना है उसके पैसा निकला है। पता नहीं कितनी एवरेज दे रही हो सकता है 12 की एवरेज दे रही हो बगैर एसी के, हो सकता है ये 15 की दे रही हो सकता है 20 की दे रही हो, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि अब जाएंगे तो पता चलेगा। और एसी चलाएंगे तो एसी के साथ मुझे जो लग रहा है ना, अभी जो इसकी मैंने जो हिसाब लगाया 10 से 12 की एवरेज से ऊपर की अभी मेरे हिसाब से नहीं आ रही। कैलकुलेट नहीं किया, फुल कभी हुआ ही नहीं, फुल होगा तो एक आइडिया मिल जाएगा कितना एवरेज आ रही है। अब गर्मी का हिसाब लगा ले, मैं राइड का स्टिल वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर राइड आती है ठीक है, नहीं तो बस ऐसे ही चलते। टाइम ऑलमोस्ट कोई मैं आपको चेक करा देता हूँ। 1 मिनट, राइड आई है, कौन सी है ये, तारिक रोड नहीं भाई, हमें बफर जोन जाना है, वहाँ की राइड दो। तो टाइम आप लोगों को शो करा है, तो टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 11:30 हो रहा है। और अभी हम यहाँ बैठे हैं मैं ऑनलाइन करके कि शायद कोई राइड आ जाए। नहीं आती तो बस स्लोली स्लोली निकल जाएंगे, काम निपटाएंगे, क्योंकि ये चाल है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। नॉर्मल चलने में नहीं पता चल रहा, जैसे ही मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूँ ना, चाहे गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चलनी होती है और स्टीयरिंग को स्ट्रेट पकड़ना होता है ना, उस टाइम पे ये फ्री होता है ना, वो काम ख़राब कर देता है कि हल्की सीधा टर्न करने के लिए थोड़ी ज़्यादा टर्न करनी पड़ती है, वापस लेके आने पे फिर ज़्यादा इस तरफ करना पड़ता है, तब जाके वो स्टीयरिंग इधर की तरफ आता है, नहीं तो वो उस तरफ ही रहता है और ये फ्री चाल रहती है इसकी। तो समझ गए होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में समझाने की होगी कोशिश, इसमें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप लोग को समझ आ रही हो, या नहीं समझ आ रही तो मैं इससे ज़्यादा और क्या समझाऊँ। स्टीयरिंग यूँ किया और मैं वापस अपनी जगह पे कर रहा हूँ ना, तो ये वापस जगह पे नहीं आई, उसी जगह पर है और ये फ्री है ना, तो मुझे लग रहा है कि अपनी जगह आ गया, तो गाड़ी स्टिल वहीं जाएगी, इस तरफ नहीं आएगी। तो अब मैं भी समझ में आया जो मैं आपको बोलना चाह रहा था। तो अब वेट करते हैं राइड का। देखें 2 राइड आके कैंसिल हो चुकी है, अब स्टिल वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी सी राइड आ जाए, उसके बाद लेके निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो सोले ओले निकल जाएंगे। टाइम ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। बाकी एसी वाले के पास भी मैं वो आया था, ये कारपेट मेरे से हटेगा नहीं तो मैं आपको दिखाता है। कारपेट निकाल के नीचे जो वो लगा होता है ना कारपेट टाइप, ये जो एक ग्रैक्सी नहीं है, नहीं इसके नीचे एक कारपेट होता है, उसके अंदर ना फुल जब मैंने चेक कराया ना, पानी का पाइप अंदर ही था, सारा पूरा गीला हो गया, उसी की स्मेल गाड़ी में आती है, उसी का सारा हिसाब किताब था। तो कल मैंने जाके वो पाइप भी निकाला है, यहाँ नीचे इन्होंने सुराख किया, उसके अंदर से ड्रेनेज का पाइप दिया अंदर गाड़ी में से ही, और नीचे वो पानी गिरा भी रहा है और कूलिंग भी बेहतरीन कर रहा है। तो मैं आप लोगों को वहाँ जाके ये चीज़ भी शो कर दूँ। जी तो मौके की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्ट निकल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रिपेयरिंग में जाएगा और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे हमें सेट करवाने में। टाइम हो जाएगा एंड, तो समझ रहा हूँ कि अभी राइड के चक्कर में नहीं पड़ता, डायरेक्ट चलते हैं और उसके बाद वहाँ जाके आप लोगों को काम शो कराता हूँ, काम निपटाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन करके कुछ काम कर ले। आप देखिए गाड़ी का एसी मेरे 2 पे रखा हुआ है, बिल्कुल चिल्ड माहौल है। एसी भी मैंने 2 पे रखा, मैं आपको चेक कराया तो ये देखे यहाँ जो आपको दिख रहा है 2 पॉइंट पर है। अभी मैंने इसको 30वें पे भी नहीं किया और एसी बेहतरीन काम कर रहा है, आपके सामने देखे। पावर में भी कोई मसला नहीं। अच्छा ये देख रहे हो प्ले, ये प्ले की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं हल्का सा स्टीयरिंग को ना ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड काट रहा हूँ, देखो काटने के बाद मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया, गाड़ी लेफ्ट ही जा रही है। ये कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से। मैं भी अब ज़्यादा इजीली समझ में आ गया क्योंकि वाइड एंगल कैमरा है, तो इसका गियर चौथा गियर लगने में भी बड़ा मसला करता है। पता नहीं सम टाइम गियर का भी काम है, बुश का मसला है या गियर बॉक्स का मसला है, नो आइडिया। अब देख रहे हो ये प्ले के चक्कर में ना ये काम ख़राब कर देगी, कहीं भी गाड़ी मेरी लग जाएगी। हाँ वो जो भाग रही थी इधर उधर जा रही थी, वो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन हो गया। सस्पेंशन का जो मसला था वो A to Z खुलवा के हमने रिपेयर करवाया, उससे गाड़ी की ड्राइव ग्रिप स्मूथनेस खड्डों में बेहतरीन हो गया। कहीं भी फील नहीं कराती कि गाड़ी आपकी ये कहीं से भी मतलब पुरानी गाड़ी है। तो अब जा रहे हैं, बस ये मसला हमारा हल करा, ये वाला जो आप देख रहे हैं। अभी स्टिल में गाड़ी स्ट्रेट जा रही है और स्टीयरिंग घुमाया जा रहा है, ये फ्री पड़ा हुआ है। अब उस साइड पे करने के बाद फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा इधर करना पड़ता, तब जाके वो अपनी जगह से हिलती है। खैर मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता, ऐसा ना हो आसपास कोई गाड़ी या बाइक आए और गाड़ी भी ठस हो जाए उसके अंदर जाके।
अब चलते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा आता है। कोशिश यही है कि इसको रिपेयर कर लें तो 1000-1500 का खर्चा उन्होंने बताया, और अगर रिपेयर नहीं हुआ, चेंज हुआ, तो 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। चलें, एक नीचे वाला हिस्सा भी इसका मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। वो चीज़ भी इन्होंने रिपेयर करी है खुद से, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिया, वो सस्पेंशन के पैसों में ही ऐड किया। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसके लिए पूरा रैक खुलेगा स्टीयरिंग का, और उसके बाद बनेगा जो भी होगा। मैं खुद भी देखता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ क्या सीन है। ये तो भाई स्टिल अगेन अनदर डे इन मक्की ऑटोज। गाड़ी स्टिल वापसी हमारी पीछे जा रही है, और जब घूम के फिर वापसी अंदर की तरफ आएगी। चले जी, अब बैठते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, मैं आपको शो करा दूँ, 11:15। ये हमारे लेजेंड भाई लेके आ रहा है रिवर्स में, कल भी इन्होंने लाए थे, और ये जगह स्टिल आज भी हमारे लिए खाली है। यहीं गाड़ी लगेगी, यहीं खुलेगी और यही बनेंगे। अच्छा जी, जो मैं बोल रहा था ना, ये देखे पानी गिर रहा है, ये इसका ड्रेन पाइप निकाला है एसी वाले ने। यहाँ बॉडी के अंदर सुराख था या पता नहीं सुराख किया है, और यहाँ से ड्रेनेज पाइप निकाला है जो कि सीधा नीचे पानी निकला है। स्टीयरिंग खोला यार इसका, मेरे ख्याल स्टीयरिंग ये पूरा स्टीयरिंग निकलता है ना अंदर से नीचे तक। और लास्ट में आपको शो कराऊंगा नीचे जो इन्होंने रिपेयर किया है ना, वो चीज़ भी इसी के अंदर आती है। एक छोटी सी गोली टाइप होती है जो नीचे मेन स्टीयरिंग बक्से में अटैच होती है, वो रिपेयर हो गई थी, ये रह गई थी। इसके लिए आज हमें पूरा दिन, आप 2 घंटे का टाइम दिया, 1.5 घंटे का, देखो कितना टाइम लगता है भाई। ऑलमोस्ट खुल चुका है, बस ये असेंबली बाहर हो रही है, फिर स्टीयरिंग में पूरा बाहर आ जाएगा। आप लोगों को मैं चेक करा दो, स्क्रैचेस देखे, ये अब हो सकता है आपको जाले सही दिख रहे हो जो गाड़ी में आ रहे हैं, देख रहे हो पूरे शीशे के अंदर जाले हैं। तो सर्विस करा के एक बार वापस करा के चेक कर लेंगे, मे भी हमारा ये मसला हल हो जाए। अगर हल हो जाता तो गुड है, नहीं होता तो फिर ये कि शीशा ही चेंज होगा हमारा। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है, 500 रुपये खर्चा है, एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा ये मसला हल होता है नहीं। इसके बाद हो सकता है हम ये जाले वाले के पास जाए, शीशा साफ करा, क्योंकि रात में गाड़ी चलाई नहीं जा रही हुई, लाइट की रोशनी भी ऐसी नहीं है, हेडलाइट्स पे भी प्रोजेक्टर लगे। अभी इसको इग्नोर करिएगा, मैं ये सामान का पड़ा हुआ है प्रोजेक्टर से, यहाँ सोच रहा हूँ हेडलाइट वाले के पास जाके एस्टिमेट ले कि भाई आगे वो प्रोजेक्टर लगता है, उसके अंदर ही हमारी एलईडी लगेगी ना, तो इसका रिजल्ट बेहतरीन हो जाएगा। भाई दिस इज कॉल्ड स्टीयरिंग की गोली, क्या कहते हैं इसको नीचे जो आप निकाल रहे हो? क्रॉस। हाँ क्रॉस, सॉरी। ये हमारा रिपेयर हुआ था कल, अब ये खुलेगा तो मैं आप लोगों को शो भी कर दूँगा। ये दोबारा खुल रहा है, और एक ही तरीके से प्रॉपर ये आगे से और पीछे से दोनों तरीके से तरफ से बेहतरीन काम हो जाएगा। चलो जी, पूरा स्टीयरिंग रैक हमारा बाहर आ गया मेरे ख्याल में। अभी आपको सादा दिख रहा है, कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह हम इसके अंदर EPS लगा रहे होंगे। हाँ, ये चीज़ हमने रिपेयर की थी ना कल, ये बनाया था। हाँ। ये कटा हुआ था, ये बनाया था, और दूसरी साइड का हिस्सा भी कटा हुआ ही था, जो कि अंदर का हिस्सा था, ये साइड थी या ये साइड। हाँ। अभी जो आपने बनाया था क्या किया था? वो ये वाला था, ये खोल के यहाँ से अलग हो जाता है। सही है, ये आपने जस्ट ये टुकड़ा जो पीस है ये निकाला था, अब इसके अंदर का निकालेंगे। अब ये पूरा ये बनेगा। अच्छा, पूरा अंदर तक बनेगा यानी, सही हो गया। ये तो भाई ये खुल गया स्टीयरिंग हमारा, और ये पूरी रॉड इसकी निकली है। अब ये पूरी रॉड में क्या ये चीज़ बनेगी? ये चाल किस पे आ रही थी? हाँ, ये जो हल्की सी प्ले ये सेट होगी। हाँ, हल्की सी है, सही है, हल्की सी नहीं है, स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा बताती है। ये जो मेरा कटने में मसला आ रहा है, यही से इशू आ रहा है। पूरा अंदर से बोला ना, अंदर की चीज़ भी रिपेयर होगी, वो क्या चीज़ थी? क्रास है ना अंदर के, इसके साथ ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, ये अलग चीज़ है, वो अलग था जो कल बनाया था उधर पड़ा हाँ। अच्छा, वो अलग चीज़ है, हाँ सही बोल रहे हैं। ये वाली ना, ये इसमें जो चाल है ये, और जो कल इन्होंने रेडी किया था ना, वो चीज़ ये थी जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ना। ये देखो, ये 2 चीज़ें हैं, ये इन्होंने बना ली थी, अब इसको उसके हिसाब से दोबारा एडजस्ट करने के लिए पूरा खोला गया है। अब ये भी बनेगा, मैं आपको एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अब क्लियर दिखेगा। ये देखें, अभी पहले ये भी बनाएंगे, उसको बना के इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। जी तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 12:45, स्टिल काम चल रहा है, और इसी दौरान खिदमत कल चाय हमारी रह गई थी। आज भाई ने बोला आप पहली फुर्सत में आपके लिए हम चाय मंगाएंगे, आप चाय पिए, आपका काम भी चलता रहेगा। चलें, हम जब तक चाय एंजॉय करते हैं और आप ये एंजॉय करें। पूरी टूटी हुई थी ये पूरी। भाई क्या चीज़ है ये क्रॉस इसमें से निकली है? क्रॉस की वो गिराता है ये चौकड़ी, ये जो कल आपने बनाया था वही चीज़ है ना? मैं एक लगाया था, मगर ये तीनों के तीनों खराब थे। सही है, उठा के पूरी कंप्लीट चेंज कर दी है। ये देखो तो सारे ये इसके लिए पड़े हुए। हाँ, ये पोट से यहाँ नीचे रखे हुए गोलियाँ। ये तो कल मैंने ये वाली मैंने अपने पास से लगाई थी कल। हाँ, जो कल बनाई थी आपने, ये पड़ी हुई थी। इसके सबके जो है ना, ये देखें अंदर से सब टूटी हुई है अंदर से। ओहो, मतलब टाइम पूरा हुआ होता है इसके स्टीयरिंग रैक का। किनारियाँ झड़ी हुई है, देखें ये हाल हुआ है। तो अभी आपने नहीं डाली, मतलब अपने पास ओरिजिनल जो है बिल्कुल ओके। अपनी। और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था स्टीयरिंग क्या था?
वो भी सेट हो गया। अभी पहले ये हो जाए ना, उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये जो उस पर फिट होगा स्टीयरिंग बक्से पे। अच्छा जी, हमारी फाइनल हो गई है। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह अब रह गया लास्ट वो ऊपर वाला हिस्सा बनना। ये कल इन्होंने लगाई थी, ये सारे जुगाड़ वगैरह करा था, लेकिन जब इनके पास एक चीज़ ओरिजिनल निकल आई तो इन्होंने ये डाली। अब देखते खर्चा क्या बताते, क्या एस्टिमेट मिलता है। अभी फिलहाल जो मैं कोशिश करता हूँ जुगाड़ के बदले ना बंदा ये ओरिजिनल, क्योंकि कमर्शियल चल रही है ना, रिस्क लेना फजूल है। फिर जो परेशानी होगी ना उस टाइम पे आपका खर्चा इससे ज़्यादा ही होगा। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ चेंज होने वाली है उसको एट अ टाइम चेंज कर दिया जाए। इसका भी ये चेंज हुआ चारों, या साइड रिपेयर हो रहा है? नहीं इसका ब्रश हो गया। ये मैंने चाल दी ना, वो चाल खत्म करके टाइट हुए तो दोनों गिलास वो फ्री कर दिए। अंदर कुछ भी टाइट हुआ होता है इसका, वो भी फ्री कर दिया। ये निकले हैं इसके बुश वगैरह जो अंदर लगे हुए थे। ये चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये चेक करें, ये प्लास्टिक के बुश है। मैं फोकस करूँ आपको दिखाऊँ, ये देखें अंदर की तरफ देखें, प्लास्टिक के बुश लगे हुए, अंदर कोई रोलर शोलर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से वो रोल करेगा। ये जुगाड़ पे बना हुआ था। ओरिजिनल कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए था। ये देखें अंदर ये गोल गोल दिख रहा है आपको, छोटे छोटे टुकड़े, ये रोलर होता है, ये अंदर मूव करता है और काम करता है सही से। सब जुगाड़ पे ही चल रहा था, पता नहीं क्या सिस्टम है, जुगाड़ पे चलाते हैं भाई। चलती कैसे गाड़ी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आती गाड़ी अगर उल्टी सीधी भी होती है। या पुराना मॉडल है, इसके अंदर इस तरीके से इन्होंने जो चल रहा है चला रहे हैं, जो नहीं चल रहा उसको बनवा के बस जुगाड़ पे चला रहे हैं, चेंज नहीं करवा रहे हैं। चले अब हमारे पास आई है, इंशाल्लाह इसको एक एक करके जो मेन काम है ना वो सब करा के फुल पप्पू शप्पू कर देंगे। जिस तरह हमारी मेहरान थी ना उस तरीके से इंशाल्लाह हमारी कल्टस हो जाएगी बेहतरीन किस्म की। जी तो भाई रेडी हो गया हमारा पूरा ये स्टीयरिंग बक्सा, ओ सॉरी स्टीयरिंग रैक कहलाती है ना मेरे ख्याल में, ये भी ओके हो गया। ये मैं खैर इस तरह ही दिखाया है मुझे, तो मैं भी इसी तरीके से दिखा रहा हूँ। जब ये लगेगा तो सही आइडिया होगा क्या चीज़ बनी है क्या चीज़ नहीं है। अब इसकी फिटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, इंशाल्लाह पे फाइनल हो जाएगा। दैन आप लोगों को रिव्यू देते कि किस तरह का परफॉर्मेंस है, इसको कुछ फ़र्क पड़ा या सेम वही है। वैसे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो उसकी जो लगी हुई थी ना 2 नंबर, वो हटा के सब इसके अंदर अब ओरिजिनल माल लगा दिया गया, यानी इसकी सारी गोलियाँ वगैरह सब ओरिजिनल लग गई। स्टीयरिंग मूवमेंट वगैरह करके चेक कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल टेस्ट पे जाएंगे। जी भैया ना उसको कवर को तो चेंज करो। ये नज़र से बचाने के लिए रखा हुआ है मैंने, गाड़ी में कोई नुक्स होगा ना तो नज़र नहीं लगेगी। वाला लगवा लो, दूसरा रैक्सिन वाला जो आता है ना, जो सिलाई होता है, हाँ उसकी ग्रिप अच्छी होती है। ये इसके पतले ही अपने स्टीयरिंग के ऊपर ही। हाँ इसी को अच्छा खासा वो। हाँ मैंने सोचा है, उस पर कितना खर्चा आएगा पता है? उसका अंदाज़ा नहीं है, मेरे ख्याल में 1200-1500 रुपये शायद लगता है। स्टिचिंग होती है, पूरा सेट हो जाता है, लेकिन पावर नहीं है ना तो मज़ा नहीं कराएगा मेरे ख्याल में, कवर ही चलाना पड़ेगा। लो टाइम दिखा दो, टाइम सेट करो। अब 2:30 तो यही बज गया, इसके बाद मुझे 2-3 काम और है, वही शाम हो जाएगी। आज का दिन तो वैसे ही हमारा ज़ाया हो जाएगा। हाँ एसी कौन सा लगवाया है? एसी कौन सा लगवाया है, कौन सा होगा? विट्स का लग रहा है ये मेरे को। ओए ओए बंदा पहचान गया उस्ताद, कैसे पहचाना? थ्रो से, ब्लोर की थ्रो से। हमारी स्टारलेट के अंदर भी यही लगा हुआ है। हाँ ये जो आप लोगों की बाहर खड़ी है ना, ये वाली, मुझे ये तो मशवरा दिया है इन्होंने कामरान भाई ने कि विट्स का लगवाओ, बेहतरीन चिल्ड काम करेगा। मैं एक पे रख के चला के आया हूँ सुबह, जो गर्मी थी ना इसके अंदर एक पे ब्लोर रखा हुआ था। कूलिंग तो बेहतरीन दे रहा होगा एक पे, वो दूसरे पे भी सर्दी लगती है भाई, वही धूप के अंदर माशाल्लाह कूलिंग आ रही थी वीआईपी। क्या कह रहे हो आप रिजल्ट बताओ कैसा लग रहा है एसी का, परफॉर्मेंस कैसी है? बोला होंडा वाला एसी है। होंडा वाला लगा हुआ है, करोला वाला नहीं लगा हुआ? नहीं सिविक प्रॉस्मेटिक वाला। कौन सा वाला? सिविक प्रॉस्मेटिक। ओह सिविक प्रॉस्मेटिक। उस्ताद खर्चा वसूल हुआ भाई, खर्चा वसूल हुआ। मैं समझ रहा था कि ऐसे ये रिव्यू किससे लेके दूँ, क्या करूँ। मैंने सुबह भी रिव्यू दिया आपको एसी का, अब तो लाइव एक बंदा टेस्ट कर रहा है, उससे खाली ब्लोर की थ्रो चेक करी, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं थी, वो बोलते भाई विट्स का लगवाया हुआ है। मैंने भाई क्या बात है उस्ताद। चलो जी फिटिंग वगैरह हो गई है, अब गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं, तो इसके बाद रिव्यू देता हूँ मैं आपको किस तरह का परफॉर्मेंस है। फिलहाल तो चाल वाल सारी ख़त्म हो गई है बज़ाहिर, बाकी जब चेक करेंगे तो आपको सही से बताएंगे क्या सीन है। बाकी टाइम देख लें, 2:45 बजे आया था, 2:45 यानी ऑलमोस्ट कोई 3 घंटे हो गए मैं यहाँ पे। टेस्टिंग वगैरह चल रही है, स्टीयरिंग को अपनी जगह एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी प्ले वगैरह मेरे ख्याल में एंड हो गई है बिल्कुल। बाकी जब मैं ड्राइव करूँगा तो आप लोगों को रिव्यू दे दूँगा। ये तो भाई टेस्टिंग वगैरह से फ्री हो चुके हैं, और ये थोड़ा सा एसी ऑन करें इसका, गर्मी इंतहा की है भाई, ठीक ठाक किस्म की।
जस्ट 1 नंबर पे किया है और माशाल्लाह कूलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन हम 2 पे रखेंगे, फिर जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो 1 पे कर देंगे। अच्छा सीन ऐसे है कि अब यहाँ से फ्री हो गए, अब इन्होंने मुझे एड्रेस दिया है आगे। अच्छा एस्टिमेट की बात किया, तकरीबन 2500 रुपये यहाँ खर्चा आया और 1900 लास्ट आपने देखा सस्पेंशन का काम, जिसमें मेरा कंप्लीट स्टेयरिंग रैक, ये देख रहे हो चाल वाल सारी ख़त्म हो गई। अब चलाएंगे तो आइडिया होगा, खैर मैंने ड्राइव नहीं करी, अभी चलते हुए आपको शो करा देता हूँ। और दूसरी चीज़ टोटल 2500 रुपये इस पर लगे, कंप्लीट रिपेयरिंग, जिसमें इन्होंने पार्ट्स भी चेंज करे, जो अंदर ख़राब थे ना वो एक नया कुछ डाला सिस्टम, और एक जो पुराना था उसी को रिपेयर किया, और उनकी जो गोलियाँ थी वो निकाल के प्लास्टिक की बुश वाली, इसके अंदर जो रोल वाली होती है वही वापसी लगा दी, जो बैरिंग टाइप काम करती है। तो तकरीबन 2500 अभी का खर्चा आया, 19,000 रुपये कल का खर्चा था, तो टोटल कितना हो गया ये 20,000, 21,500, यानी 21,500 रुपये खर्चा आया। और टोटल सस्पेंशन वाइज चाल वाइज गाड़ी हमारी ओके हो गया, 500-1000 रुपये लगेंगे अलाइनमेंट के, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इनकी अलाइनमेंट भी ओके होती है तो अभी हम अपना काम चला सकते हैं।